जैसे कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज़ के रिकैप के पार्ट 2 ख़त्म होने के बाद की आगे की कहानी बेन 10 नेशन फोरम से ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पर डॉक्टर एनिमो के साथ लड़ाई कर रहा होता है। लेकिन डॉक्टर एनिमो ने यहाँ पर यति को अपने कंट्रोल में ले चुका था क्योंकि वो म्यूटेशन यहाँ पर साइंटिस्ट है। वो अलग अलग जीव को म्यूटेट करके वो अपने कंट्रोल में लेता है, जिससे वो यहाँ पर पूरी संसार को ही म्यूटेट बनाना चाहता है। इस इरादा से वो काम करता है, लेकिन बेन उसको रोकने के लिए फोरम से बदला हुआ था। फोरम उसको यहाँ पर पीटने के लिए कोशिश करता है, लेकिन यति बहुत ताकतवर होने की वजह से फोरम से पिटाई खा रहा था। इसी जगह पर दूसरी तरफ डॉक्टर एनिमो ने एक डूम्सडे बॉम्ब बनाया था, जिससे अगर धमाका हुआ तो पूरी अर्थ ही म्यूटेट बन जाएंगे, जिससे वो अपनी कंट्रोल में ला सकता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर अर्थ पर कब्जा भी कर सकता है। इस इरादे से उसने इस बॉम्ब को बनाया है। ये बॉम्ब को कैबिन और ग्वेन 10 नेशन डिफ्यूज़ कर रही थी, तो दूसरी तरफ वो डॉक्टर एनिमो के साथ बेन 10 नेशन लड़ाई कर रहा था। बेन 10 नेशन फोरम से जीत नहीं पाता यति को, और इसीलिए वो ब्रेमस्टोन में ट्रांसफॉर्म होता है, जिससे अपने माइंड कंट्रोल को यूज़ करते हुए यति को अपने तरफ खींच लाता है, जिससे अब बेन की कंट्रोल पर है यति, और इसीलिए यति को ऑर्डर देता है कि जाओ डॉक्टर एनिमो को ख़त्म कर दो। अब यति डॉक्टर एनिमो को बात नहीं मानते हुए डॉक्टर एनिमो के ऊपर ही हमला करता है, जिससे उसको उल्टी लत कर देता है। लेकिन तभी वो बॉम्ब भी यहाँ पर डिफ्यूज़ होती है, जिससे वो अब फट नहीं रहा। लेकिन तब एक कॉल आता है जिसमें ग्वेन को ये बात पता चलती है कि उसकी शहर पर यहाँ पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। एलियंस आके उसको हमला कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बेन 10 नेशन और उसकी हीरो वाली टीम अब तक नहीं आया। प्रॉब्लम तो यहाँ नहीं वहाँ था। अब डॉक्टर एनिमो को यहीं पर छोड़ के इन तीनों ही निकल पड़ते हैं अपने शहर की तरफ। वहाँ पर एक अजीब वाला एलियंस था जो कछुआ जैसा दिख रहा था। वो एलियंस सभी चीज़ को तोड़ फोड़ कर रहा था, लेकिन एक बात थी, वो किसी को भी यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। वहाँ पर ग्वेन, कैबिन, बेन हीरो की एंट्री मारते हुए उसके सामने पहुँच जाते हैं, जिसके बाद उसको आते वक्त रोकने लगते हैं। रोकने के बाद लेकिन वो किसी को भी यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँच रहा था। कैबिन को तो वो बुरी तरीके से पीट देता है, और ग्वेन को भी। बेन 10 नेशन एलियन से बदलता है और उसके साथ फाइट करता है, लेकिन ग्वेन 10 नेशन समझ जाती है कि ये कुछ हमसे बात करना चाहता है। बेन को ये बात बताती है कि देखो बेन, ये एलियंस नहीं लड़ रहा, हमसे कुछ बात करना चाहता है। अब ग्वेन 10 नेशन और कैबिन और बेन प्लम्बर बैच के ट्रांसलेशन को यूज़ करते हैं, जिससे यहाँ पर ट्रांसलेट होती है उस एलियंस की आवाज़ में। वो एलियंस बता रहा था कि महान बेन 10 नेशन, मैं तुम्हें फाइनली मिल गया। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम्हें नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं शहर को तहस नहस कर लिया, जिससे तुम यहाँ पर आओ और तुमसे बात करूँ। मैं कुछ हेल्प चाहता हूँ। अब ये बात सुन के इन तीनों रुक जाते हैं, जिसके बाद अब बेन 10 नेशन पूछने लगता है, तुम्हारी कहानी बताओ, क्या कहानी है, तुम यहाँ पर कैसे आए हो। अब वो एलियन सारा कुछ सच बताने लगता है, जिसमें ये बताता है कि मैं एक अल्डाब्रा से प्लानेट से आया हूँ। यहाँ का सभी लोग शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन तभी एक अचानक एक इंसान आ गए। वो एक ऑस्मोसियन था। वो पावर के ऑब्जर्व कर सकता था, जैसे तुम्हारी कैबिन 11 है ना, वैसे वो पावर के ऑब्जर्व कर सकता था। उसने हमारी पावर को छीन लिया और मुझे अकेले बंदी बनाकर लेकर आया ताकि मेरी पावर को वो यूज़ कर सके। लेकिन इसके चंगुल से हम छूट गए, क्योंकि यहाँ पर उसने कई सारे एलियंस को भी अगवा किया था, जिसमें हम सभी लोग यहाँ पर मिलके उसके साथ लड़ाई तो की है, लेकिन इस दौरान हमें भी काफ़ी नुकसान पहुँच गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जब उसने मुझे अगवा किया था, उसके बाद मुझे एक जेल में कैद कर दिया। उस जेल पर हम 4 लोग भी थे जो अलग अलग स्पेसशिप से आए थे। वो सभी लोग बहुत अलग अलग थे, उसके पास अलग अलग एबिलिटी भी थी, लेकिन उसकी एबिलिटी यूज़ नहीं हो रहा था और मेरी भी यूज़ नहीं हो रहा था। उस एग्रीगोर नाम का शख्स ने यहाँ पर हम सबको अगवा किया था ताकि हम सबकी पावर वो छीन सके। पता नहीं कि आखिर वो कैसा करता है, लेकिन उसने एक डिवाइस को लगाया था जिससे हमारी पावर को यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं हो रहा था। हमने उसके साथ लड़ाई करने के लिए सभी एकजुट हुए, जिसके बाद उस दरवाजे को, उस जेल को तोड़ के बाहर तो निकले, लेकिन हमने देखा कि हम तो एक स्पेस में हैं। हम काफ़ी चौंक गए, लेकिन हमने यहाँ पर कॉल भी किया प्लम्बर से, लेकिन प्लम्बर की हेल्प नहीं आई। वो एग्रीगर ने हमें फिर से बंदी बना लिया। प्लम्बर को भी उसने धोखा देकर प्लम्बर को भी यहाँ पर उसने जेल में कैद कर दिया।
अब हम इस चंगुल से छूट नहीं रहे थे, लेकिन हम सभी लोग मिल के उस एग्रीगर के खिलाफ हो गए और सभी उसके सोल्जर को ख़त्म करके हम यहाँ से भागने में कामयाब हो गए। लेकिन उसके साथ हमारे काफ़ी लड़ाई हुई थी। मैंने सब अपने दोस्त को भी यहाँ पर धोखा दिया ताकि मुझे वो आज़ाद कर सके, लेकिन वो धोखेबाज था, मुझे भी उसने आज़ाद नहीं किया। और इसी ने मैंने उसको यहाँ पर थोड़ा बहुत हरा कर सभी अपनी टीममेट को लेके हम एक स्पेसशिप में यहाँ से भाग गए, लेकिन उसने स्पेसशिप को यहाँ पर तोड़ दिया, जिसकी वजह से हम अर्थ पर नीचे लैंड हो गए, जिससे अब हमारी यहाँ पर फंस गए हैं। हमने सुना था तुम्हारे बारे में, तुम मशहूर बेन टेनिसन हो, जो यूनिवर्स में कई सारे गाना भी बन चुका है। इस बात से बेन को काफ़ी खुश होता है, बताता है कि अब मैं घर जाना चाहता हूँ, उस एग्रीगर से छुटकारा पाना चाहता हूँ और इसीलिए मदद मांगने के लिए तुम्हारे पास ये सब ड्रामा करना पड़ा। बेन टेनिसन बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर घर तक लौटा दूंगा, प्लम्बर आ रहे होंगे, मैंने प्लम्बर को कॉल कर दिया है, प्लम्बर आके तुम्हें लेकर चले जाएंगे, तुम कोई भी चिंता मत करो। अब ये एलियंस के बात सुन के यहाँ पर एक एग्रीगर नाम का एक शख्स था, जो हमने एपिसोड 1 में भी देखी। वो एलियंस ने भी बताया था कि एग्रीगर ने हमें अगवा किया है। ये एग्रीगर कितना पावरफुल है तो हमें आगे ही पता चलेगी, क्योंकि उसके पास भी केविन के जैसा ऑस्मोसियन पावर है। अब बेन ये भी बात बताता है कि हमने बेलवेलियन की मदद भी की, उसने उस शिप को यहाँ पर रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें उसे रोक लिया और उसके बाद हमें प्लम्बर को भेज दिया, वो घर पहुँच चुका है। अब बेलवेलियन से होने की ये खबर सुन के वो काफ़ी खुश था और बेन ये भी बताता है कि हमें तुम्हें भी यहाँ पर घर तक भेज देंगे, तुम चिंता मत करो। बेन की अल्टरमेटिव्स को स्कैन करने लगता है वो उस एलियंस की। अब वो स्पेसशिप से वहाँ पर प्लम्बर पहुँच जाता है, उसके बाद वो एलियंस प्लम्बर भेज देता है। अब रास्ते में प्लम्बर उसको लेके जा रहा था, लेकिन तभी पीछे से वो प्लम्बर देखने लगता है और वो एग्रीगर ही होता है। अब एग्रीगर को देख के वो फिर से डर जाता है, क्योंकि प्लम्बर के वेश में एग्रीगर उसको लेने के लिए आया था। ऐसा ही बेन को लगा था कि बेलवेलियन को भी उस सभी लोगों ने अपने घर तक लौटा दिया, लेकिन ये सब गलत था। एग्रीगर ने लास्ट में आके उसको लेके चला गया था। उसके बाद फिर से ये एलियंस को भी एग्रीगर नहीं लेके चला गया। अब और भी एलियंस है जो अर्थ पर अभी भी फंसा हुआ है, जो एग्रीगर की डर से भाग गए थे। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जिसमें एक एलियंस होता है, वही एलियंस होता है जो 5 एलियंस में एक एलियंस होता है, जिसका नाम एनर्जी होता है। वो एक सूट में था, वो सूट से बाहर निकलना चाहता है और इसीलिए कई सारे आदमी को उसने हायर किया है ताकि उसकी सूट को यहाँ पर कोई तो खोल सके। उसने काफ़ी पैसे भी बताया था और इसीलिए केविन लेविन वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि हम सबको पता है कि केविन लेविन पैसे के लिए काफ़ी कुछ कर सकता है और इसीलिए वो अपनी टेरानाइट को टुकड़े लेके उस जगह पर पहुँच चुका था ताकि उस सूटकेस को खोल सके। कई सारे इंसान उस बक्से को यहाँ पर खोलने की ट्राई मारते हैं, क्योंकि एनर्जी उसी सूटकेस के अंदर था। उस सूटकेस को उस एग्रीगर ने यहाँ पर बनाया था ताकि एनर्जी की पावर को कंट्रोल कर सके। वो एनर्जी अपनी फुल कंट्रोल में आना चाहता था और इसीलिए वो अपनी सूट से बाहर आना चाहता था और इसीलिए पैसा देकर सभी को यहाँ पर खोलने के लिए बता रहा था, लेकिन सभी लोग ट्राई मारते उसके बाद भी ये नहीं खुल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत था। लेकिन केविन लेविन पहुंचने के बाद अपने सैंपल दे देता है, वो टेरानाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको थोड़ा बहुत खरोच मारता है। अब इससे एनर्जी को पता चलती है कि केविन लेविन ही उसको खोल सकता है, उसके पास टेरानाइट है। अगर मेरे पास टेरानाइट मिल गया तो मैं इसको खोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर रेडिएशन की उसको यहाँ पर बात पता चलती है और केविन बताता है कि मैं इस तरीके का काम नहीं करता, ये इलीगल काम है। बताते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एनर्जी उसको रोक लेता है और बताता है कि अगर टेरानाइट के टुकड़े मेरे हाथ आ गए तो मैं तुम सबको बहुत ज़्यादा पैसा दूंगा। पैसे का नाम सुनते ही सभी इंसान उसी एनर्जी की काम करने लगता है, केविन के ऊपर हमला करने लगता है। अब केविन उससे बचने के लिए वहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन उसके हाथ से वो टेरानाइट के टुकड़े नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो टेरानाइट के टुकड़े नीचे गिरता है। अब केविन लेविन बाल बाल बच के वहाँ से भाग गया था। जाके बेन को बताता है कि वो एलियंस आ चुका है, वो एलियंस अपनी सूट को खोलना चाहता है ताकि वह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सके। अब बेन टेनिसन भी बताता है कि हमें उसे रोकना ही होगा, क्योंकि अगर वो बाहर आया तो पूरी रेडिएशन से भरा हुआ है, पूरी अर्थ को भी यहाँ पर खतरा हो सकता है। अब एनर्जी को टेरानाइट को टुकड़ा मिल चुका था, क्योंकि वो खुद भी उस सूट को खोल सकता है।
अब कुछ आदमी के साथ वो निकल पड़ता है अपने सूट को खोलने के लिए। काफ़ी मशीन को यूज़ भी करता है उस सूट को खोलने के लिए, लेकिन कोई भी मशीन उसके साथ नहीं टिक रहा था। बस एक ही वो टेरानाइट के टुकड़े टिक रहा था, लेकिन टेरानाइट के टुकड़े से वो उसके काम नहीं बन रहा था। बस उसको कैबिन ही खोल सकता है। कैबिन आपने एब्जॉर्ब करके अगर उस सूट को यहाँ पर अटैक कर दिया तो उस सूट को यहाँ पर खोला जा सकता है, और इसीलिए उन सभी लोग एक ट्रैप बनाते हैं कैबिन के ऊपर। बेन, ग्वेन और कैबिन भी वहाँ से निकल पड़ते हैं एनर्जी को रोकने के लिए, क्योंकि कैबिन ने काम बिगाड़ा था, क्योंकि उसने टेरानाइट के टुकड़े वहीं पर छोड़ के आ गया था, जिससे वो उस अपने सूट को खोल सकता है। अगर खोला तो इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और उसकी रेडिएशन से यहाँ पर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको रोकने के लिए बेन, ग्वेन, कैबिन निकल पड़ते उसी जगह पर जहाँ पर एनर्जी है। अब इन सब के बीच में यहाँ पर लड़ाई चलती है। बेन टेनेसन उस एलियंस को रोकना चाहता था, बताता है कि मैं तुम्हारे घर तक भेज दूंगा, तुम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मत आओ। और ये कैबिन ये चाहता था कि अपनी टेरानाइट को वापस लाना, और इसीलिए उसी जगह पर पहुंच जाता है रिवेंज लेने के लिए। यहाँ पर कई सारे आदमी होते हैं जो एनर्जी के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए, और इसीलिए बेन के ऊपर हमला करने लगते हैं। बेन भी उससे काफ़ी सारे फाइट करता है, उसको हरा देता है, लेकिन इस दौरान कैबिन को काफ़ी गुस्सा था और इसीलिए वो टेरानाइट के टुकड़े कैबिन के सामने फेंक देता है। इससे कैबिन उसको एब्जॉर्ब करता है। उसको पता नहीं होता कि इसकी प्लान के बारे में, और इसलिए अचानक कुछ भी नहीं देख के उसके ऊपर हमला करता है, जिससे एनर्जी उसके सामने आता है। उसके हाथों की इतना ब्लेड निकाल के उसके शरीर पर लग जाती है, जिससे उसके सूट में खरोच आती है और उस खरोच से उस सूट खुल जाता है, जिससे अब एनर्जी अपनी फुल कंट्रोल, फुल पोटेंशियल में पावर से बाहर निकल आता है। वो एक आग की गोला जैसा ही था। वो इतना रेडिएशन था कि वो उससे अर्थ पर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। अब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी था। वो सीधा जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करने लगता है। वो पावर को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, जितना पावर को एब्जॉर्ब करे वो उतना ज़्यादा बड़ा और उतना ज़्यादा खतरनाक भी बन रहा था। अब बेन और ग्वेन और कैबिन को उसको रोकना ही था। कैबिन ने फिर से दोबारा गलती कर दी उस सीट को खोल के, क्योंकि उस सूट को अगर ना खोला होता तो एनर्जी को आराम से रोक सकते थे और इससे प्रॉब्लम भी नहीं होता। लेकिन कैबिन को जल्दबाज की वजह से उसकी सूट खुल गया। अब उसको सूट में ही डालना होगा, और ऐसा करने के लिए कैबिन को अलग अलग एलियन से बदलना पड़ता है, जिससे काफ़ी एलियन से बदलने के बाद उसके साथ लड़ाई करते हैं। लेकिन कोई भी एलियंस की कोई भी एबिलिटी उसके साथ नहीं चल रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो अपने सूट से बाहर निकलने के बाद इतना ख़तरनाक बनता है कि वो बेन को चुटकियों में हरा सकता है। वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर लैब में था। वो पावर को खींचने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी पूरी यूज़ करने लगता है। बेन बताता है कि तुम ये सब मत करो, इससे यहाँ पर औरत पर दबाव हो सकती है, लेकिन वो नहीं सुनता। बताता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं ताकतवर हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। और बेन को भी गुस्से आने लगता है। वो बिग सील में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके साथ फ्रीजिंग करने लगता है, लेकिन उसकी असर नहीं हो रहा था। कैबिन 11 और बेन को एक आइडिया आने लगता है। अब कैबिन 11 बेन को यहाँ पर फेंक देता है, जिससे बिग सील अपने वो सूट को लेके पहुँच जाता है। अब कैनन बोल्ट को यूज़ करते हुए एनर्जी को अपनी तरफ खींच लाते हैं। अब एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर था और इसीलिए बेन के ऊपर हमला करता है, जिससे बेन टेनेसन बचते हुए एनर्जी को पकड़ लेता है और उस सूट को भी उस कैनन बोल्ट को यूज़ करते हुए उस सूट के अंदर जैसे तैसे फिट करते हैं, जिसमें अब कैबिन 11 अपनी उस टेरानाइट को टुकड़े को एब्जॉर्ब करके उस सील को यहाँ पर बंद करता है एक प्लास्टर की तरह। अब फाइनली उस एनर्जी उस बक्से के अंदर पहुंच गया, जिससे वो अपनी फुल पोटेंशियल में नहीं है। वो अपनी ज़्यादा पावर को यूज़ नहीं कर सकता। इससे बेन टेनेसन को अब यहाँ पर राहत मिलती है, क्योंकि अब एनर्जी ये दबा नहीं करने वाला। अब बेन टेनेसन प्लम्बर को फ़ोन करता है और बताता है कि एक एलियंस को लेके उसके घर तक भेज देना। वो प्लम्बर आते हैं और वो एलियंस को अपनी हथकड़ी लगा कर लेके चले जाते हैं। बताते हैं कि इस एलियंस को हम इसके घर तक पहुंचा देंगे। बेन टेनेसन ने फिर से एक एलियंस को प्लम्बर को भेज दिया, लेकिन हम सबको पता है कि एग्रीगर ने बीच में आके उसको रोक रहा है। अब वो एनर्जी को भी लेके वहाँ से चले गए, लेकिन रास्ते में एग्रीगर उसके शिप में हमला करता है और सारी प्लम्बर को ख़त्म करते हुए उस एनर्जी को फिर से लेकर चले जाता है। अब अर्थ पर अब भी 2 एलियन बचे हुए हैं। अब 2 एलियंस को लेने के लिए एग्रीगर फिर से वापस आने वाला है।